में जा उतरा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं भारत के सामने और पहली दफा इमरान खान ये कहते नजर आ रहे हैं कि बातचीत करने को हम तैयार हैं, और जिस तरीके से हमारे पायलट को उन्होंने सुपुर्द किया, वतन वापसी के लिए तैयार हुए इतने कम वक्त में कि हम पीस के लिए तैयार हैं। ये बातें सुनने में शायद अच्छी लग सकती हैं, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान पीस चाहता है, बातचीत के लिए तैयार है वो, या उसे इस चीज का आभास हो चुका है कि उसकी ताकत कितनी है और हिंदुस्तान आज के वक्त में कितना आगे बढ़ चुका है, और क्या जवाबी कार्रवाई करने में कितना सक्षम है हिंदुस्तान। अगर हिमाकत उसने दोबारा की तो फिर क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा, यह हमने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए समझा दिया है, दिखा भी दिया है। रौनक का रुख कर लेते हैं। बीकानेर में लगातार बने हुए हैं। बीकानेर चूंकि खास भी हो जाता है, यहाँ के एयरबेस में अभिनंदन तैनात भी थे और ड्यूटी भी वो यहाँ पर कर चुके हैं, लोगों से चिरपरिचित भी हैं वहां पर। रौनक, में चाहूंगी लोगों से जरा बातचीत कीजिए, क्योंकि एक तरफ तो हम बड़ा जश्न मना रहे हैं कि वतन वापसी हो रही है, और होना भी था, क्योंकि एक समझौते के तहत वो हमारे सैनिकों को इस तरीके से बंदी बना के नहीं रख सकते। 7 दिन के बाद अगर वो वापस नहीं करते तो युद्ध डिक्लेयर भी हो जाता। शायद पाकिस्तान को, अब शायद नहीं, पाकिस्तान को अंदाजा हो चला है कि हिंदुस्तान अब सहने वाला नहीं है, सहन शक्ति की परीक्षा की हद हो गई है। हिंदुस्तान अब मुंहतोड़ जवाब देगा, कार्रवाई करेगा, और अगर आप उल्लंघन करेंगे उसका, मानवता के खिलाफ आप जाएंगे, तो इसी तरीके के अंजाम आपको भुगतने पड़ेंगे। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि अब हर बात का मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया जाएगा। अब किसी भी तरह की जो पहले जो स्थिति थी वो अब नहीं सही जाएगी। देखिए अब जो हालात है, अगर मैं बात करूं बीकानेर की, तो अभी हाई अलर्ट पर है। बीकानेर बॉर्डर के तमाम उन इलाकों में पूरी तरह से जो है वो पेट्रोलिंग की जा रही है। पहले मोर्चे पर बीएसएफ तैनात है, उसके बाद सेना, और इसके साथ साथ पुलिस जो है पूरी तरह से शहरी और ग्रामीण इलाकों में एहतियात बरते हुए कहीं ना कहीं अभिनंदन तो किया ही जा रहा है, लेकिन अलर्ट जो है वो अभी भी कायम है इन पूरे इलाकों में। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से स्वागत है और पाकिस्तान की जो हरकत है उसको किस तरह से देखते हैं। देखिए, अभिनंदन का हिंदुस्तान के अंदर हम सब दिल खोलकर अभिनंदन करते हैं, और हमें गर्व है हमारी भारतीय सेना और हमारे हिंदुस्तान के नेतृत्व पे कि उन्होंने एक ऐसा कदम उसे उठाया जिससे पाकिस्तान है वो पूरी तरह से पीछे चला गया। पहले ये होता था, हमारे हिंदुस्तान के जवानों को पाकिस्तान के नापाक है वो सर काट कर ले जाते थे, और हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री है या तमाम 27 लोग है वो चुप बैठे रहते थे। आज उसके उल्टा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर हमारा अभिनंदन गया और उनका विंग है वो उड़ा कर आ गया, और फिर भी सही सलामत हिंदुस्तान के अंदर आ रहे। वास्तव में ये नया हिंदुस्तान है, नया भारत है, हमें गर्व है हिंदुस्तान पर। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इस नए भारत को? सर, ये जो कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष में जो बैठे हैं ना, उनको सबसे पहले पैराशूट से जो आए हुए हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यहाँ भारत को खराब करने में इनका पूरा सहयोग है। देखिए प्रिया, 2 तरह की बातें। एक तरफ स्वागत की तैयारियां हैं और कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन यहाँ पर लगातार सुबह से जारी है, लेकिन दूसरी तरफ एक बात हमें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि फिलहाल बॉर्डर इलाकों में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार कायम है, और कहीं ना कहीं अलर्ट जारी है। पूरी तरह से देखा जाए तो चारों जो जिले हैं राजस्थान के, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, तमाम सरहदी इलाके जो है वो चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना के साथ साथ जो तमाम जो गतिविधियां उन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, और उस चीज को लेकर भी यहाँ पर अलर्ट जो है वो बना हुआ है। जी प्रिया, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। रौनक और तमाम सहयोगी भी हमारे साथ, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट के लिए।